नमस्कार, मैं राजीव भटनागर, आपका ज्योतिष में। पिछले वीडियो आपने देखे, सराहना की, लाइक भी किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए शुभकामनाएं। और जो दीपावली का त्यौहार आपका गुजरा, ईश्वर करे आपको बहुत अच्छा जाए, इस साल धन धान से भरपूर रहें। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ें आपको आज बताना कोई सोचा है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कुंडलियों के बारे में जानकारी देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन अमूमन जो समस्या लोगों की दिखाई देती है, बहुतों के पास कुंडली नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। तो आज मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि कुंडली नहीं है तो क्या करें, क्या ऐसा कुछ करें अपने जीवनचर्या में जिससे आपको हमेशा आराम मिलता रहे, समस्याएं आए उससे छुटकारा मिलता रहे। पहले हमारी जीवनचर्या में था, लेकिन धीरे धीरे हमारी जीवनचर्या, जीवन शैली बदली। उसका परिणाम हमारे रोज़मर्रा के कामों पे पड़ा, समस्याओं पे पड़ा। तो क्या करना है हमें और किस चीज़ों का ध्यान रखना है। कुंडली हर किसी के पास नहीं होती, हर कोई जानता भी नहीं है, लेकिन हमारे धर्म में इसी चीज़ों को ध्यान रख के बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं। अब कुंडली नहीं होने के बावजूद भी उसका लाभ उठा सकते हैं। करना क्या है हमें, पहली चीज़ तो एक बात आप ये ध्यान से समझें कि कर्म, ग्रहों का क्या है, ग्रह अपने फल अच्छे बुरे देते हैं, इसको कोई नहीं बदल सकता। ये आज आप अच्छे से समझ लें, कोई भी ज्योतिष हो, कम किया जा सकता है। जैसे ये मानिए कि जैसे बरसात है, उसको रोक नहीं सकते, उसको कम कैसे कर सकते हैं। आप छाता लेके जाएंगे, वही कुंडली है। छाते से आप पानी को रोक सकते हैं, बरसात नहीं रोक सकते। वही ग्रहों का है, ग्रहों के फलों को हम रोक नहीं सकते हैं, उनके प्रभावों को कम कर सकते हैं। यही हर ज्योतिष करता है। करता क्या है ज्योतिष भी, आपको जो देखेगा उपाय बताएगा। करना क्या होगा, कर्म। तो ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ग्रह जो फल देंगे, कर्म आपको करना है। कर्म चाहे ज्योतिष भी जो आपको बताएगा उपाय बताएगा, वो उपाय भी करने आप ही को है, मतलब कर्म, यहाँ भी कर्म। तो कर्म मेन चीज में आप समझ लो कि आपको कर्म जरूर करना है, कर्म प्रधान। क्या कर्म करें हम, इसी विषय पर आज मैं आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। विश्वास माने, अगर इस चीज़ को आप अपने जीवन में फॉलो कर लें, इसको अपना लें, तो 100% आपको लाभ मिलेगा। अब करना क्या है, सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि आपको अपने सूर्य को प्रबल करना है। हर व्यक्ति, खासतौर से जो स्टूडेंट हैं, जो यंग एज हैं, यंग एज के बच्चे हैं, आजकल वो बहुत ध्यान से इस बात को समझ लें कि अपनी जीवनचर्या में सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दें। सूर्य, देखिए सूर्य क्या है, सूर्य है ऊर्जा, सूर्य है ख्याति, यश, संपन्नता, सरकारी नौकरी, सरकार से संबंधी कार्य, सबका कारक है, सबका कारक है। आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता, जो अभी बहुत सारे लोगों को आपने देखा कि पैंडेमिक में स्वस्थ थे, एकाएक ही खत्म हो गए। कारण दिखने में आप स्वस्थ हैं, लेकिन आपके अंदर लड़ने की क्षमता कितनी है, प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, सब निर्धारित करता है सूर्य। यही पहले के लोग करते थे, लिहाजा क्या था, उनमें प्रतिरोधक क्षमता थी। आदमी आप मोटे पतले हैं, इससे कोई फर्क नहीं, आप दुबले पतले हैं, प्रतिरोधक क्षमता सूर्य से सबसे तेज बढ़ती है। हमें करना क्या है, आप अपनी दिनचर्या में सूर्य को जल देना शुरू कीजिए। जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो नौकरी, बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके लेकिन स्ट्रगल कर रहे, नौकरी नहीं मिल रही, क्या करिए भैया, सबसे पहले आप सूर्य को जल देना चालू कीजिए। सादा पानी दीजिए, कुछ नहीं। देखो साइंटिफिक रीजन है, सूर्य को एक लोटा जल से सूर्य की प्यास नहीं बुझनी। बहुत बड़े बड़े समुद्र पड़े हैं पृथ्वी पे, उनको नहीं चाहिए, ये आप ही के लिए। ये आप अच्छे से समझिए, सूर्य को एक लोटा जल से कुछ नहीं होना। इससे लाभ आपको, सब कुछ ईश्वर ने कर्म आपको आपकी भलाई के लिए दिया। लिहाजा सादा जल तांबे के लोटे में, पीतल के लोटे में जितनी सुबह दे सकते हो उतना अच्छा। बहुत आहिस्ता करना का चल लीजिए और बहुत धीरे धीरे सूर्य को जल लीजिए। जैसे सूर्य की रोशनी जल को लड़ेगी, जल से टकराएगी, आपके अंदर जो एनर्जी प्रवेश करेगी, बस
यही चाहिए, सब कुछ करने वाला यही है। लिहाजा सूर्य को जल लीजिए, सारी समस्याओं की समाधान आपको धीरे धीरे स्वयं मिलने लगेगा। 1-2 दिन में नहीं मिलेगा, ये मत सोचिए कि 2 दिन दिया और हो गया। दूसरी चीज, सूर्य को जल देने का मतलब है कि ये नहीं कि आपने पूर्व दिशा की तरफ गए जल दे दिया। सूर्य दिखना चाहिए। सूर्य अगर दिख नहीं रहे हैं तो सूर्य को जल देने से कोई लाभ नहीं। ये नहीं कि हमने सूर्य पूरब में गए, मान लिया कि सूर्यदेव हैं, जल दे दिया, कोई लाभ नहीं। सूर्य को जल देने का मतलब है पूरा साइंटिफिक रीजन कि सूर्य से जल का संबंध बने, जल से तांबे का संबंध बने और तांबे से आपके हाथ का संबंध बने। जब तीनों चीजों का संबंध बनेगा तब आपको लाभ होना चालू होगा। पहला काम, सूर्य को जल दो बेटा। जितने कम उम्र के लड़के हैं, माता पिता ये जान लें कि अगर अपने बच्चे के जीवन में सरलता लानी है, तरक्की लानी है, तो उसको वही जल देने के लिए प्रेरित कीजिए। ये मान लीजिए कि आपको डॉक्टर को 2000 रुपये देना है, बड़ा आराम से देते हैं, भाग जाते हैं। उससे बचिए। बचने के लिए क्या करना है कि 10 मिनट मात्र आप दें, सूर्य को जल दीजिए, देखिए आप स्वस्थ रहेंगे, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। पिता का कारक है, जो बच्चे जल देते हैं पिता को भी लाभकारी। सूर्य पिता के कारक हैं। पारिवारिक माहौल अच्छा, तो पहला काम आप करेंगे सूर्य को जल देंगे। अब दूसरा काम, दिन में सिर्फ 3 काम आपको बताने का आप क्या करना है। देखिएगा बहुत सारे समस्याओं से आप स्वयं बच जाएंगे, कुंडली दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा काम, आपने सूर्य को जल दिया, उसी समय जल लिया और महादेव को अर्पित किया। शिवलिंग पे 1 लोटा जल। यहाँ भी सादा जल दीजिए, कोई जरूरत नहीं आप कुछ डालें। आपको सीधे सरल उपाय बता रहे हैं। सीधा सादा जल लीजिए और महादेव पे अर्पित कीजिए। वहां भी एक बात का ध्यान रखना कि दोनों जगह पेशेंस, बहुत आहिस्ता। जितनी धीरे धीरे आप महादेव को शिवलिंग पे जल अर्पित करेंगे उतना लाभकारी। क्यों? उत्तर दक्षिण महादेव का रास्ता, जहां आप डालेंगे आपकी निगेटिविटी सारी सोख लेते हैं, यानी आप चार्ज हो जाएंगे, रिचार्ज हो जाएंगे, बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे। एक काम सूर्य को जल, दूसरा महादेव जी को जल। बस समझिए आपकी पूजा हो गई। कुछ करें आप चाहे ना करें, इतना करेंगे आपको लाभ। तीसरा आपको क्या करना है? तीसरा काम करना है, जो भी स्टूडेंट है वो बहुत ध्यान दें, जो अपने कैरियर के लिए आगे स्ट्रगल कर रहे हैं वो ध्यान दें। शनि कारक हैं, शनि देव कारक हैं नौकरी के, चाहे कैसी नौकरी हो, प्राइवेट हो सरकारी हो, सबके कारक शनि हैं। आपको क्या करना है? शनिवार को पीपल में दीपक जलाइए। हर शनिवार को पीपल के दीपक जलाइए। छोटा सा काम, गए 10 मिनट के लिए जला दिया। कारक हैं, कर्म के देवता हैं शनिदेव, कर्म प्रधान है, अतः कर्म आपके अच्छे। कर्म अच्छे का मतलब क्या? बिल्कुल विधिवत काम कीजिए, ढंग से कीजिए। शनि को दीपक जलाइए। ये 3 काम अगर आप प्रतिदिन कर लेते हैं, शनि को तो शनिवार को जलाइए, प्रतिदिन कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा, वरना शनिवार को कीजिए। इतना भी कर लेंगे ना तो आपके बहुत सारे, क्यों, सूर्य मजबूत कर लेंगे आप। महादेव को जल मत देंगे तो रोगों से बचेंगे। दूसरा, चंद्रमा अगर कुंडली में खराब दशा में, खराब स्थिति में, बुरे परिणाम देने की स्थिति में, वो भी संतुलित होंगे, क्योंकि महादेव चंद्रमा को संतुलित करते हैं, तो वो बचेंगे। यानी कि मन अच्छा, सूर्य को जल, तन अच्छा, और शनि को दिया दीपक जलाया तो आपका कर्म अच्छा। तो ये तीनों संतुलित होंगे, और जैसे ही ये तीनों संतुलित होंगे आपके जीवन की धारा बिल्कुल सही दिशा में बहने लगेगी। उसके बाद देखा जाता है कि आपको क्या, उसके बाद भी अगर कोई बहुत समस्याएं आ रही हैं तो आप जाइए किसी ज्योतिष के पास, अपनी कुंडली दिखाइए, जानकारी लीजिए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या आ रहा है। लेकिन पहले ये 3 काम आप कीजिए, हर व्यक्ति करे, बुजुर्ग हो, रोग से आप प्रतिरोधक क्षमता, बीमार हो रहे हैं, बार बार समस्या आ रही है, सूर्य को जल दीजिए। अब एक चीज नोट कर लीजिए कि बहुत सी ऐसी समस्याएं जिनके घरों से सूर्य दिखाई नहीं देता, वो आके यहाँ पे फंस जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे घर से सूर्य, स्थिति ऐसी कि वो मजबूर हैं बेचारे, ऐसे मकानों में रह रहे हैं जहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी नहीं आ रहा है,
सूर्य को दर्शन भी नहीं हो रहे, कैसे जल्दी? उन्हीं के लिए एक उपाय बता रहे हैं। एक लाल रंग की बोतल ले लीजिए, लाल रंग की हो, कांच की बोतल लीजिए, उसको रेड कलर से पेंट कर दीजिए। आपके अड़ोस पड़ोस मित्र जो भी आपके संपर्क में हो, जिनके घर पे छत हो, आप सादा पानी, साफ स्वच्छ पीने वाला पानी उस बोतल में भरिए, सुबह उनकी छत पे रखाइए, शाम को उस जल को उतार लाइए, उसका सेवन कीजिए। ये एक रास्ता है कि अगर आपको सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं और शरीर में व्याधियां आए, प्रॉब्लम आ रही है, हड्डी की समस्या आ रही है, बीपी बढ़ा जा रहा है, ऐसी समस्या आ रही है, तो आप एक लाल बोतल में सूर्य को सुबह रखाइए, पूरे दिन रखा रहने दीजिए, शाम को उठा लाइए, जब पानी नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, उसको पीना प्रारंभ कर लीजिए। ये एक उपाय है, इससे आप सूर्य से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब जो बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, समस्या है, तो ये एक ऑप्शन है। ये नहीं कि आप इसको अपना दिनचर्या में मान लें, दिनचर्या यही है कि आपको जल देना है। अतः आप लोग इस चीज़ को फॉलो करें, आपको लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा। इससे दो बातें होगी, एक तो आपकी दिनचर्या अच्छी होगी, और जहाँ कर्म अच्छा आपने प्रारंभ किया, शनि की आपको लाभ प्राप्त होने लगेगा। आप इसको पहले अपनाइए, आपको लाभ मिलेगा। मेरे इसको देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और जो आप कमेंट्स देना चाहें दे सकते हैं। अगर किसी को कुंडली की जानकारी चाहिए तो हमारे फॉर्म पे आप आ जाइए, अपनी समस्या दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।